हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें जैसे 3.1 में हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय ग्राफिकल मेथड, इसमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के यूज़ करके दो इक्वेशंस का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। तो इक्वेशन 2 में चेंज करते हैं, x इक्वल टू वाई प्लस 4 कर देते हैं, ये y को इधर भेज देते हैं तो y प्लस 4 हो जाएगा। तो ये जो x का वैल्यू आ रहा है, इसको 3 मान लिए, ये जो x का वैल्यू आ रहा है इसको जब 1 में पुट कर देंगे x की जगह पे तो इसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो हम लोग वही करने वाले हैं। इसको हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट x की जगह पे y प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे y पहले से है इक्वल टू 14। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा और ये इक्वल टू 14 होगा। y 4 को उधर भेज देंगे तो वो माइनस 4 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 कितना होता है, 10 होता है। तो फिर अगले स्टेप में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, उसको उधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब y इक्वल टू 5 हो गया, इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3 वी गेट, यहाँ पे x इक्वल टू इतना है, तो y का वैल्यू निकल गया, तो y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 की जगह पे 5 प्लस 4 हो जाएगा। तो 5 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो ये x का वैल्यू हो गया। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक इसमें एक का वैल्यू निकाल के दूसरा इक्वेशन में पुट करना होता है। ये x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। इससे हम लोग x का के टर्म्स में लिख दिए, y को उधर भेज के x इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया। अब यही x का वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो जो हमने किया, तो x की जगह पे यहाँ पे पुट किया, y प्लस 4 आ गया और यहाँ पे y था इक्वल टू 14 था। इसको हमने सॉल्व किया तो y इक्वल टू 5 आ गया और y इक्वल टू 5 आ गया, तो वही 5 को हम लोग यहाँ पुट किए तो 5 प्लस 4 9 हो गया x इक्वल टू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज 3.2 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें s इक्वल माइनस टी इक्वल टू 3 है और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम लोग रेशनल से इंटीजर फॉर्म में ले आएंगे। तो 3 और 2 है यहाँ नीचे में, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को थ्रू आउट। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये क्या होगा, 3 2 जा 6 कट जाएगा और ये क्या होगा 2 3 जा 6 कट जाएगा और ये क्या होगा 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इक्वेशन 3 इसको मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, s का वैल्यू निकाल देंगे, t को इधर भेज देंगे तो s इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा।
ये हो गया इक्वेशन 4। तो ये जो वैल्यू है s इक्वल टू 3 + t, इसको यहाँ पुट करेंगे। तो इसको पुट करने से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू एस की जगह पे 3 + t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ये हो जाएगा अगले स्टेप में, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे, 2 3 + 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू टी 2t हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3t हो जाएगा, इक्वल टू 36 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये 2 और 3 5 हो जाएगा, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36 हो जा रहा है। तो अगले स्टेप में ये 5t यहीं रहेगा, 6 को उधर भेज देंगे, तो 36 - 6 इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में 5 को इधर भेज देंगे, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो t इक्वल टू 30/5, ये कट के 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो t का वैल्यू आ गया है 6। अब इसी को हम लोग देखेंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो s का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो s इक्वल टू 3 + t का वैल्यू यहाँ पे 6, तो 3 + 6 इक्वल टू 9 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला इक्वेशन है 3x - y = 3 और दूसरा इक्वेशन है 9x - 3y = 9। तो पहले इक्वेशन से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू, y को इधर ले आएंगे तो +y हो जाएगा और इसको इधर भेज देंगे तो -3 हो जाएगा, 3x - 3। ठीक है। अब ये जो y का वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, 9x - 3 इंटू वाई की जगह पे 3x - 3 इक्वल टू 9, और ये तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 3 3 जा 9x, ये 3 3 जा +9 हो जाएगा इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं 9x कट के 0 हो जा रहा है और यहाँ 9 भी कट जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू कट जा रहा है और 9 भी कट जा रहा है। तो ऐसे केस में जो इक्वेशन होता है उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, मतलब कोई एक गिवन फिक्स्ड x और y का वैल्यू नहीं होता है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ हो सकते हैं। इसको पहचानने का एक और तरीका है कि शुरू में ही देख के लग रहा था, अगर ये 3 से थ्रू आउट डिवाइड हो जाएगा, अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा रूल है एक साथ। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये इक्वेशन हो जा रहा है 3x - y = 3। तो ये देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन जो है वो सेम हो जा रहा है। तो जब भी ऐसा केस होता है इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया और इसमें मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, x = 0 पुट कर दिए तो y = -3 हो जा रहा है। ठीक है, और अगर इफ x = 1 पुट कर दिए तो y = 3 × 1 - 3, 3 - 3 = 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे पेयर ऑफ सोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, पहला में 0 - 3 सोल्यूशन हुआ, यहाँ पे 1 और 0 सोल्यूशन हुआ, ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।
तो ये फोर्थ क्वेश्चन ये है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। फिर सेकेंड क्वेश्चन 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि डेसिमल्स में है, तो हम लोग इसको डेसिमल से बाहर निकाल देंगे। अगर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन को थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल से बाहर आ जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन को इधर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को भी इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 0.2x की जगह पे 2x हो जाएगा, 0.3y की जगह पे 3y हो जाएगा और 1.3 की जगह पे 13 हो जाएगा। और ये जो है 0.4x की जगह पे 4x हो जाएगा, 0.5y की जगह पे 5y हो जाएगा और 2.3 की जगह पे 23 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें से x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहला इक्वेशन में क्या करेंगे कि y को इधर भेज देते हैं, x को भी भेज सकते हैं, वो x वाला टर्म को भी, जैसा भी आपको ठीक लगे आप दोनों ही वे में बना सकते हैं, या फिर इस इक्वेशन में भी y को इधर भेज सकते हैं या फिर x को इधर भेज सकते हैं। कैसे भी करके फर्स्ट वाले इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालना है, और जो भी वैल्यू निकाला, मान लो x का वैल्यू निकाला है तो उससे सेकेंड वैल्यू में x की जगह पर पुट कर देना है। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सारे प्रॉब्लम्स जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे ही बनेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 हो गया। अब ये जो x है ये हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये 2 4 2 2 जो 4, यहाँ 2 हो गया। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 13 जा 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो हम लोग क्या करेंगे कि 23 छोटा टर्म है, ये बड़ा टर्म है, 23 को इधर ले आएंगे, 26 माइनस 23, और इन दोनों को इधर ले जाएंगे, तो माइनस 6y यहाँ पे 6y हो जाएगा और प्लस 5y माइनस 5y हो जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये बड़ा टर्म है, ये छोटा टर्म है, पॉजिटिव में रखने के लिए इसको इधर ले आए तो माइनस 23 हो गया, और इसको इधर ले गए तो माइनस 6y प्लस 6y हो गया और प्लस 5y माइनस 5y हो गया। दिस इज इक्वल टू y, और यहाँ y का वैल्यू यहाँ कितना निकल के आया, 26 माइनस 23 3, y का वैल्यू यहाँ से 3 निकल के आया। अब y का वैल्यू जो 3 है इसको हम इस इक्वेशन में डालेंगे। आप इक्वेशन का नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, एग्ज़ाम में आप वैसे ही बनाइए। मैं ये इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, एरो एरो दे के बना रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन दिस इक्वेशन वैल्यू इन दिस दैट इक्वेशन, ऐसा लिखने की बजाय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y है 3 बाई 2, तो इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 बाई 2 इक्वल टू 13 माइनस 9 4 बाई 2 इक्वल टू 2 हो गया। तो ये है इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन में से हम लोग y को उधर भेज देते हैं, तो √2x इक्वल टू माइनस ऑफ √3y हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा इधर जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा
माइनस ऑफ √3/√2y। यहाँ मल्टीप्लाई में है √2, तो यहाँ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसी x का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 इंटू माइनस ऑफ √3/√2 इंटू y माइनस √8y इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा कि √3 इंटू √3 सिर्फ 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 3 बचेगा, माइनस ऑफ इधर √2y इधर, और इधर वाले √8y को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे या फिर इधर ही रखे रहते हैं। बेटर होगा, माइनस √8y इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेते हैं, दैट इम्प्लाइज -3, नीचे √2 ही रहेगा, ये y यहाँ पे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 और √8, तो ये माइनस में अंदर में √8 इंटू √2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √8 इंटू √2 इक्वल टू, ये अंडर में 8 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 का अंडर रूट वैल्यू कितना होता है 4, यहाँ पर y है। तो ये हो गया माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 4y इक्वल टू y√2 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज, यहाँ लिखते हैं -3y माइनस 4y इक्वल टू -7y हो जाएगा, -7y/0 इक्वल टू √2। तो अब क्या होगा, √2 जो यहाँ डिवाइड में है इसको इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7y इक्वल टू 0 इंटू √2, तो ये 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है तो 7 को डिवाइड में भेज देंगे, -7 को, ये इधर चल जाएगा, या फिर -y यहाँ रहने देते हैं, 7 को भेज देंगे 0/7, तो ये भी 0 हो गया, तो -y इक्वल टू 0 है। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 0, y का वैल्यू भी 0 आ रहा है, y का वैल्यू 0 आ रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और किसी भी नंबर को, टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि x का वैल्यू भी 0 हो रहा है और y का वैल्यू भी 0 हो रहा है। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का 6, जिसमें है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/16। तो इसमें क्या करेंगे हम कि 1 सेकेंड, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको फ्रैक्शनल से इंटीजर फॉर्म में ले आएंगे। इंटीजर फॉर्म में लाने के लिए जो इसको ऐसे इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो फ्रैक्शन टर्म्स को हटा दे। तो यहाँ पे 2 और 3 है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो ये इक्वेशन बन गया 2 3 6, यहाँ कटेगा, और यहाँ पे भी 6 है तो 3 2 6। सॉरी, मैंने लिखने में गड़बड़ी कर दी, ये 6 मैंने ब्रैकेट के बाहर से नहीं कटेगा, ब्रैकेट के अंदर होगा ये 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 9x
माइनस 5 टू जा 10 वाई इक्वल टू 6 टू जा 12 -12 और ये हो जाएगा, इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और इक्वल टू 13। तो हम लोग इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इक्वल टू 13, ये इधर चल जाएगा तो -3y हो जाएगा और फिर दैट इम्प्लाइज ये 2 इधर चल जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 13 - 3y बाई 2। अब इसकी जो वैल्यू है, x की वैल्यू है, ये इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 13 9 जा कितना होता है, 9 3 जा 27, यहाँ 2 हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 11, 117। ठीक है, 13 9 जा 117 हो गया, माइनस 9 3 जा 27y हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे -10y इक्वल टू -12। फिर अगले स्टेप में ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 117 माइनस 2y माइनस 10 2 जा 20y बाई 2 इक्वल टू -12। फिर 117, 2 और 20, -2 और -20, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 और -20 प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा तो -22y हो जाएगा। और ये 2 को इधर भेज देंगे ताकि फ्रैक्शनल सही है, इंटीजर फॉर्म में आ जाए, तो 12 2 जा 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हम लोग 117 यही रखते हैं, 24 को इधर ले आते हैं, कांस्टेंट टर्म एक तरफ और ये जो है y वाला टर्म दूसरे तरफ, 22y हो जाएगा, ये -20y 22y इधर जाएगा तो 22y हो जाएगा, दोनों का ऐड कर देंगे। 117 प्लस 24, 117 प्लस 24, 7 प्लस 4 11, एक कैरी हो गया, 2 प्लस 1 3, एक 4 और ये 141 हो गया। इक्वल टू 22y, तो y इक्वल टू 141/22। मुझे लगता है कुछ गलत किया है मैंने इस क्वेश्चन में, इसको फिर से ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। फिर इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को थ्रू आउट, तो यहाँ पे 6 है तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 हो गया, जो कि 3 3 जा 9x हो गया। यहाँ पे 6 था, 3 2 जा 6 हो गया, 5 2 जा 10y हो गया, और यहाँ पे 6 है, -2 इंटू 6 -12 हो गया। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 हो गया, 2x बचा। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2
3 जा 6 कट गया तो 3 बचा, 3y बचा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया 6 कट गया, 13 बचा। अब 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, y यहाँ पे 2 आ गया। अब इसको ही हमने इस इक्वेशन में पुट किया, 13 माइनस 3y बाई 2 इंटू 9 माइनस 10y माइनस 12, 13 9 जा, हमने सही किया था, 13 9 जा 117, हाँ सही है। और ये 9 3 या 27y, और ये 2 बच गया यहाँ पे माइनस 10y, यहाँ माइनस 12, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 10 2 या 20 माइनस 25 हो गया। ओके ओके ओके, गलती यहाँ पे पकड़ में आ गई है, यहाँ 27y है और हमने उसको 2y लिख दिया है, ठीक है। गलती किसी से भी हो सकती है इस तरह का, तो हमें रिवाइज रीचेक करना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया 27y, टेन टू जा 20 माइनस 20y इक्वल टू माइनस 2। अब अगला स्टेप में क्या होता है, ये यहाँ पे 117 हुआ, ये 20 और 27 ऐड हो गया तो कितना हो गया, माइनस 47y हो गया। ये इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, 12 2 जा 24 माइनस 24 हो गया। अब ये इधर आएगा, वो उधर जाएगा, 117, ये 20 माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, और ये माइनस 47 उधर जाएगा तो प्लस 47y हो जाएगा। और 117 प्लस 24 कितना होता है, हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये 141 होता है, 141 इक्वल टू 47y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 141 बाई 47, क्या ये डिवाइड होता है, 7 3 21, तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, तो मुझे लगता है 3 के टर्म्स में आएगा, 47 इंटू 3 7 जा 21, 2 बचा, 4 3 जा 12, 12 2 14, 47 3 जा 141 आया, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 हो जाएगा। जब y का वैल्यू 3 हुआ तो इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2 इक्वल टू 13 माइनस 9 बाई 2, 13 माइनस 9 4 बाई 2 इक्वल टू 2, हेंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। इक्वेशन दिखने में थोड़ा टफ लग रहा था, और मगर जनरली आंसर जो है वो सिंपल ही आता है। जब मेरा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था तो मुझे डाउट हुआ जरूर कुछ गलत है, ठीक है, तो हमने इससे रीचेक किया। आप एग्ज़ाम में भी ऐसे बिना नर्वस पे रीचेक करके बना सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। फिर अब आगे के क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसमें 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब क्या है, x का और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है, x का y और फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फिर m का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस 3 है, यहाँ पे y और x है। तो जब x और y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे x और y का वैल्यू को, तो उससे हम लोग m का वैल्यू निकाल लेंगे,
ठीक है, एक ही अननोन बचेगा m, x और y का वैल्यू तो आ जाएगा, तो m का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को वही है, सॉल्व करना है, पहले x और y का वैल्यू निकालना है, फिर m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए है। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, जो सबसे इजी होता है। उसको हम लोग एग्ज़ाम अगर बताएगा नहीं तो हम लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जैसे बताया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो, ये एक्सरसाइज उसी बारे में, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करेंगे। जैसे इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 में हमने ग्राफिकल मेथड यूज़ किया था। तो इस इक्वेशन को हम लोग सिंपल कर देते हैं, थ्रू आउट इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर जगह देख रहे हैं 2 का मल्टीपल में है। तो 2x/2 माइनस 4/2y इक्वल टू माइनस 24/2, 2 कट गया, 1 बचा, 2 2 या 4, 2 12 या 24, तो यहाँ पे बचा x माइनस 2y माइनस 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल देते हैं, इक्वल टू माइनस 12। x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये इधर चल जाएगा तो 2y हो जाएगा, 2y माइनस 12, ये x का वैल्यू है। इसको हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पे 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो 2 2 या 4y हो जाएगा, माइनस 12 2 या 24 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 11। दैट इम्प्लाइज 4y प्लस 3y इक्वल टू 7y हो जाएगा, और यहाँ पे 11 प्लस 24 हो जाएगा। 11 प्लस 24 कितना होगा, 24 में 11 जोड़ दो तो 35 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35/7 इक्वल टू 7 5 या 35। y का वैल्यू 5 आया, और x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू हम लोग के लिए हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12, 2 5 या 10, 10 माइनस 12 इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम लोग को m का वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मान लेते हैं इसको इक्वेशन 3। तो y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की जगह पे 5, यहाँ से जो ये y की वैल्यू 5 है ये यहाँ पुट करेंगे, 5 इक्वल टू m इंटू एक्स की जगह पे यहाँ पे -2 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इधर आ जाएगा, 5 माइनस 3, और ये -2m हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। 5 माइनस 3 इधर 2 हो जाएगा, और इधर जो m है -2 है, इसको इधर डिवाइड होने भेज देंगे, डिवाइडेड बाय -2, -2 कट जाएगा, बचेगा -1। देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 एंड सॉल्व। सिंपल था, इजी था। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है हम लोग को, मतलब एक जोड़ा या दो लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं इस प्रॉब्लम्स के, गिवन प्रॉब्लम्स के हिसाब से जो 1 2 3 4 में दिए गए हैं, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके उनका सॉल्यूशन निकालना है। सो पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मान लो एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y। सपोज x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा नंबर है,
तो दो नंबर का डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई इज 26, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर 3 टाइम्स, कौन सा नंबर 3 टाइम्स बड़ा होगा, जो बड़ा है x है, तो x इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स ऑफ y, फाइंड दैम, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 3y दिया गया है, इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 3y माइनस वाई, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दोनों, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन किए तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 हो गया, तो 2y इक्वल टू 26 हो गया, तो y इक्वल टू 26/2 इक्वल टू 13 हो गया। तो x कितना होगा, x इक्वल टू 3y इक्वल टू 3 इंटू 13, 39, तो बड़ा नंबर हो गया 39, छोटा नंबर हो गया 13, ये इसका आंसर है। इजी है। तो अगला क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। मान लो दो एंगल्स हैं और एक दूसरे से बड़ा है ऑब्वियसली, तो सब हम लोग लेके चलेंगे x ग्रेटर देन y, ठीक है। तो जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके सम 180 डिग्री होता है, ये हम लोग लोअर क्लासेस में या अर्लियर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, 180 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और फिर बोला है लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो जो लार्जर है यहाँ पे x है वो स्मॉलर से 18 डिग्रीज बड़ा है, बाय 18, स्मॉल अगर y है तो उससे 18 बड़ा है, तो स्मॉलर एंगल y प्लस 18 इक्वल टू x हो जाएगा। ये दोनों तो हमारा इक्वेशंस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से x तो निकल ही गया है, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x का वैल्यू यहाँ पुट किया, तो 18 प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, फिर यहाँ पे 2y इक्वल टू 18 इधर चल जाएगा, 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 कितना होगा, 162, ठीक है। तो इसको y से डिवाइड कर देंगे, 162/2, तो 162/2 कितना होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो ये हो गया y इक्वल टू 81 डिग्रीज। y अगर 81 है तो x कितना होगा, y का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, x इक्वल टू 18 प्लस 81, 18 प्लस 81 कितना होगा, 99, तो बड़ा एंगल जो है वो 99 डिग्री होगा और छोटा एंगल जो होगा वो 81 डिग्रीज, एंड सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम 3 नंबर buys 7 bats and 6 balls for 3800 and later she buys 3 bats and 5 balls for 1750, find the cost of each bat and each ball। तो यहाँ पे let cost of bat x है और बॉल का कॉस्ट है y, तो पहले 7 बैट्स खरीदा, तो पहले 7 बैट्स खरीदा, तो 7x हो गया, एंड 6 बॉल्स 6y
इक्वल टू 3800, ये हो गया इक्वेशन 1। और नेक्स्ट टाइम उन्होंने खरीदा 3 बैट्स मतलब 3x एंड 5 बॉल्स 5y इक्वल टू 1750, इक्वेशन 2 हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो इसका कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसको हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, यहाँ बता दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ में से x का वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन में से। 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई 3 हो जाएगा। अब यही x का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो हो जाएगा 7 इंटू 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो इसमें कुछ खास है नहीं, जैसे कि हम करते आ रहे हैं अभी तक, बस वैसे ही करते आना है। इसको बस सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन है और वो ये इजीली बन जाएगा। तो हम आगे कुछ ट्राई करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? सब तोड़ तोड़ के इसको बनाएंगे। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालना है, ठीक है। क्या होगा, मान लो कि फिक्स्ड चार्ज जो है वो x है और डिस्टेंस कवर्ड के लिए जो चार्ज है वो y है, ठीक है। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105, तो 105 रुपीज़ जो लगा, इसमें फिक्स चार्ज है x, ठीक है। और फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 और y जो है, ठीक है, y जो है वो है चार्ज पर किलोमीटर। पर किलोमीटर का चार्ज अगर y लगा है तो 10 किलोमीटर का कितना लगेगा, 10y लगेगा, x प्लस 10y इक्वल टू 105। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। 15 किलोमीटर भी गया तो वो एक बार जो फिक्स चार्ज लगता है वो तो लगेगा ही, जो x है, x प्लस 15 किलोमीटर है तो 15 टाइम्स ऑफ y लगेगा, चार्ज पर किलोमीटर है y इक्वल टू 155। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिक्स चार्ज x निकलेगा और चार्ज पर किलोमीटर y निकलेगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन को से हम निकालते हैं x इक्वल टू 105 माइनस 10y। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। फिर ये 105 को इधर भेज देंगे और इसको 15 माइनस 10 कर देंगे तो 5y बचेगा। 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 50/5 इक्वल टू 10 हो जाएगा। y 10 हो गया तो x क्या होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो x इक्वल टू है 105 माइनस 10y, तो
तो y की जगह पे 10 आ गया, तो 105 माइनस 10 10 जा 100 इक्वल टू 5 हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि जो फिक्स्ड चार्ज जो है x है फिक्स्ड चार्ज, और y जो है चार्ज पर किलोमीटर में कितना लगता है 10 रुपया। अब पूछा गया है कि how much does the person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो फॉर 25 किलोमीटर उसको पे करना पड़ेगा x प्लस x फिक्स चार्ज है जो कि 5 है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे कितना, यहाँ पे 10 के लिए 10 बाई, 15 किलोमीटर के लिए 15 बाई, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 वाई हो जाएगा। तो यहाँ x हो जाएगा 5 और यहाँ 25 इंटू वाई हो गया 10, तो इक्वल टू 5 प्लस 250 इक्वल टू 255 रुपीज़। ये इसका आंसर हो गया, सिंपल है। तो अगला क्वेश्चन है 3 का 5, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो निकालना ही है, साथ में हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी पहले निकालना है, उसके बाद से उसको सॉल्व करके वो फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मान लो वो जो फ्रैक्शन है वो x/y है, ठीक है, x हो गया न्यूमरेटर, y हो गया डिनोमिनेटर। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 ऐड कर देते हैं, x प्लस 2 y प्लस 2, इस केस में ये 9/11 बन जाता है, ठीक है। और सेकंड जो है इफ 3 इज एडेड इट बिकम्स 5/6, अगर 3 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 5/6, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नॉर्मल टर्म्स में ले आते हैं, फ्रैक्शनल टर्म्स में से 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। तो ये हो जाएगा 11 2 जा 11x, 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22, 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 2 जा 18, फिर 11x, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, 18 माइनस 22 करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये हम लोग का इक्वेशन 3 हो गया। और इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 2, that implies 6x 6 3 18 equal 5 into y 5y plus 10। फिर ये इधर ले आएंगे 6x माइनस 5y और ये 18 को उधर ले जाएंगे 10 माइनस 18 इक्वल टू -8, ठीक है। ये इक्वेशन 4 हो गया। तो ये दो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा।
तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक में से x का वैल्यू लेंगे उसको दूसरे में पुट करेंगे, फिर उससे x आ जाएगा, फिर बाद में y भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, जबकि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था। तो इसको हम सुधार लेते हैं अपनी गलती को, y + 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी y + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 - 18 हो जाएगा, और 15 - 18 होने से -3 बचेगा। इसको आप इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले के प्रॉब्लम्स में जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, इसको भी आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? 5 years hence the age of Jacob will be, मतलब अभी से 5 साल बाद जैकब का एज जो है वो 3 टाइम्स होगा उसके सन का। मान लो जैकब का एज है x और उसके सन का एज है y, ठीक है। 5 years from hence, तो आज से 5 साल बाद, ये अभी उनका प्रेजेंट एज है x और y, ठीक है। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस बोला है, तो प्रेजेंट एजेस ही मान के चलें x और y। तो 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी, मतलब 5 साल अभी से, तो 5 साल बाद जैकब का एज खुद कितना हो जाएगा, x + 5। जैकब का एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके सन के एज से 3 गुना ज़्यादा होगा। 3 इंटू जैकब का एज कितना होगा 5 साल बाद, y + 5। उसी तरह से 5 years ago, मतलब 5 years पहले, जैकब का एज में से 5 साल घटा देंगे। जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स, 7 गुना था दैट ऑफ हिज सन। अभी एज है y, 5 साल पहले कितना था, y - 5, तो y - 5 से 7 गुना ज़्यादा था जैकब का एज 5 साल पहले। तो ये हमारा 2 इक्वेशन मिल गया है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। x + 5 = 3y + 15, जिससे x = 3y + 15 - 5 = 3y + 10, ये हो गया x का वैल्यू। तो x का जो वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x - 5 = 3y + 10 - 5, और इधर हो गया 7y, 7 5 जा 35। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 3y, इधर 10 - 5 कितना होगा, 5 होगा, = 7y - 35। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 5 + 35 = 7y - 3y। तो ये हो जाएगा 44y। तो y = हो जाएगा 40/4 = 10। उसको यहाँ पुट करेंगे x का वैल्यू इस इक्वेशन में। तो x = 3y + 10, y क्या है, 10 है, 10 + 10, 3 10 जा 30 + 10 = 40। तो x क्या था, x था जैकब का प्रेजेंट एज, तो जैकब का प्रेजेंट एज निकला 40, और y क्या था, उसका सन का एज, तो उसका सन का एज निकला 10, एंड सॉल्व। तो ये एक्सरसाइज पूरा हो गया। हम मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।
क्योंकि यह है एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।